नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं आपके कुछ अधिकार हैं जिसकी चर्चा करते हैं। जो कि जब आप कभी अपनी अनाज का विक्रय करने जाते हैं तो आपके साथ कैसी सौदा होनी चाहिए, आप व्यापारी के साथ क्या सौदा कर सकते हैं और व्यापारी का क्या कर्तव्य होगा और आपको पर्ची दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसकी तमाम जो जानकारी है इस बोर्ड पर है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि इसमें है किसान भाइयों के लिए आवश्यक सूचना, जिसके अंतर्गत है आपको क्या अधिकार है। तो पहला है अपनी उपज के मंडी कर्मचारी द्वारा खुली नीलामी से विक्रय करवाकर अनुबंध प्राप्त करना। मतलब आपका जो है व्यापारी के साथ एक अनुबंध होगा और उस अनुबंध का आपको एक परिचय दिया जाएगा। दूसरा है कृषि उपज का विक्रय उपरांत तौले करवाना तथा हस्ताक्षरित तौल पर्ची प्राप्त करना। जब आप अपने अनाज को विक्रय करते हैं तो उसकी जो तौल पर्ची है वो आप उसे प्राप्त करें। ऐसे ही तीसरा, क्रेता व्यापारी से उपज का पूर्ण भुगतान प्राप्त करना तथा भुगतान पर्ची प्राप्त करना। जैसे आप अनाज का विक्रय करते हैं वैसे ही आप व्यापारी से उसका तुरंत भुगतान प्राप्त करें और भुगतान आपको तत्काल प्राप्त करना होगा। ऐसे ही आप दिखाएंगे, कैमरामैन से चाहूँगा कि चौथा पॉइंट दिखाएं कि भुगतान पत्रक के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता को उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में उपविधि सन 2000 की कंडिका 17(5) एवं मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के अनुसार 1% प्रतिदिन की दर से ब्याज सहित पूर्ण विक्रय मूल्य का भुगतान प्राप्त करना होगा। अर्थात यदि आपका विक्रय करते हैं अनाज और यदि आपको सही उसी दिन आपको भुगतान नहीं किया जाता, डिले किया जाता है, तो उस राशि का 1% ब्याज के साथ आप व्यापारी से प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा अधिनियम जो कहता है उस अधिनियम यहाँ पर लिखित है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं जो पांचवा पॉइंट है, चेक के द्वारा भुगतान पूर्णतः प्रतिबंध है। यदि कोई व्यापारी चेक से भुगतान के लिए दबाव डालता है, प्रलोभन देता है, मंडी कार्यालय में सूचित करें। अर्थात इसका यह है कि यदि आपको चेक दिया जाता है किसान भाइयों, तो आप तत्काल इसकी सूचना मंडी अधिकारी को दीजिए। चेक पूर्णतः प्रतिबंध है, चेक के माध्यम से किसी प्रकार से राशि नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार छठवा है, उपविधि सन 2000 की कंडिका 17(6) के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के बाद, अनुबंध मतलब मैं आपको बताऊंगा कि व्यापारी और आपके बीच में कोई ऐसा कागज में लिखा पढ़ी, यह है अनुबंध। 17(6) के अनुसार निष्पादन के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आपके साथ व्यापारी का अनुबंध हो चुका कि इतनी राशि पे आपको उपज लिया जाएगा और यदि उसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो वह गलत माना जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे सातवां है, उपविधि सन 2000 की कंडिका 17(7) के अनुसार उपबंध में उल्लिखित व्यक्ति में भिन्न व्यक्ति कृषि उपज पर क्रय नहीं करेगा। अर्थात जो उपबंध है, जो आपके साथ अनुबंध है, उस व्यक्ति या उस व्यापारी से ही वह व्यापारी ही क्रय करेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस सामग्री का आपको अनाज का क्रय नहीं करेगा। आठवां है, उपविधि सन 2000 की कंडिका 17(8) के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के बाद क्रेता द्वारा क्रय की गई उपज की तौल या माप कराने से क्रेता विक्रेता को सीधा इंकार नहीं कर सकेगा। मतलब यह है कि जब आप अनाज का विक्रय करते हैं तो उसका कहना चाहिए तौल करवाने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी, विक्रेता उसे मना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो आवश्यक नोट्स है यह है कि सभी जो तौल है, सभी कृषक भाई बहन जो मंडी में पक्की रसीद प्राप्त करें, प्रवेश पर्ची, तौल पर्ची, भुगतान पर्ची, अनुबंध पर्ची प्राप्त करें। कच्ची पर्ची पर सौदा ना करें। यदि कोई मंडी कारी कच्ची पर्ची पर सौदा करने अथवा अनुबंध पर्ची निरस्त करने का दबाव डालता है तो ऐसे प्रलोभन पर ना रहें। आप कहने का तात्पर्य है, जब भी आप व्यापारी को अपना अनाज विक्रय करते हैं तो आप संपूर्ण प्रकार से जो सौदा करते हैं उसकी पक्की रसीद लें। पक्की रसीद लेने के बाद ही आप उस अनाज का विक्रय करें। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कानून को जानें और अपना अधिकार को जानें। जय हिंद, जय भारत।